वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं वो सिर्फ एक पक्षी के बारे में नहीं है। लियाम ओ फ्लैहर्टी का ये क्लासिक चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट असल में डर को हराने और खुद पर भरोसा करने का एक मास्टर क्लास है। 10वीं कक्षा के लिटरेचर का ये लेसन ना सच में जीवन के बहुत बड़े सबक सिखाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के एकदम सीधे टॉपिक पर आते हैं। फटाफट एक नजर डालते हैं कि आज के हमारे इस सेशन में क्या क्या होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे सीगल की इस नीति कथा से, फिर देखेंगे उसकी वो विश्वास की छलांग। उसके बाद इस कहानी को आज के स्टूडेंट्स की लाइफ से जोड़ेंगे, फिर उस सीगल के माता पिता की स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजीज को डिकोड करेंगे और आखिर में बोर्ड एग्जाम्स के लिए 3 सबसे जरूरी सवालों पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, सीगल की नीति कथा। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सीन जो शायद हम सबको अपनी लाइफ में कभी ना कभी फील हुआ होगा। एक छोटा सा यंग सीगल है जो बुरी तरह डरा हुआ है। पिछले 24 घंटों से वो एक ऊंची चट्टान के किनारे पर बिल्कुल अकेला फंसा है। उसकी पूरी फैमिली उड़कर दूर जा चुकी है, लेकिन वो वहीं का वहीं जकड़ा हुआ है। अब देखिए, इस कहानी को सिर्फ एक जानवर की ऑर्डिनरी कहानी मत समझिएगा। इसे लिटरेचर में एक नीति कथा या पैराबल कहा जाता है। मतलब एक ऐसी छोटी सी कहानी जिसमें एक बहुत ही गहरा, बहुत ही पावरफुल लाइफ लेसन छिपा हो। और यहाँ वो लेसन है, अपने सबसे गहरे और भयानक डर का सामना कैसे किया जाए। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, हजारों मील की यात्रा भी बस एक छोटे से कदम से शुरू होती है। ये लाइन इस सिचुएशन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उस यंग सीगल के लिए वो पहला कदम बढ़ाना, उस चट्टान के किनारे से छलांग लगाना, ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का सबसे इम्पॉसिबल काम हो। उसे लग रहा था कि वो मीलों गहरा समंदर उसे पूरा का पूरा निगल जाएगा। और सच कहूं तो ऐसी हिचकिचाहट लाइफ में कभी ना कभी हम सबके सामने आकर खड़ी हो ही जाती है। अब आते हैं कहानी के सबसे थ्रिलिंग हिस्से पर, द लीप ऑफ फेथ, मतलब वो विश्वास की छलांग। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उस डरे हुए सीगल को उस चट्टान से नीचे कूदने पर मजबूर कर दिया। ये कोई जादू नहीं था कि वो अचानक उड़ने लगा, बल्कि घटनाओं का एक पूरा सीक्वेंस था। पहले तो वो किनारे पर आकर हिचकिचाया और पीछे हट गया। फिर फैमिली ने उसे पूरे 24 घंटे के लिए एकदम अकेला छोड़ दिया, बिना खाने के। फिर आती है माँ की वो बहुत ही चालाक चाल, मछली का टुकड़ा दिखाकर ललचाना। और आखिर में भूख से तड़पकर उस सीगल का वो डेस्परेट, हताश गोता लगाना। यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, ध्यान दीजिएगा। सीगल को हमेशा से ये लगता था कि उसके पंख बहुत कमजोर हैं, वो उसे गिरने से नहीं बचा पाएंगे। लेकिन सच बताऊं, असली प्रॉब्लम उसके पंखों में नहीं, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति में थी। उसके भाई बहनों के पंख तो उससे भी छोटे थे यार, लेकिन वो तो उड़ गए। मतलब ये लड़ाई शारीरिक नहीं थी, ये पूरी तरह से एक मेंटल ब्लॉक था, विल पावर की कमी थी। तो चलिए अब इस कहानी को किताबों से निकालकर थोड़ा आज के ज़माने से जोड़कर देखते हैं। लिटरेचर की यही तो खूबसूरती है ना, कि यह हर दौर में रेलेवेंट रहता है। आज के होनहार स्टूडेंट्स की लाइफ और इस सीगल की जर्नी में बहुत कुछ कॉमन है। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ वो सीगल है जिसे उस विशाल समंदर से डर लग रहा है, खुद पर शक है, और दूसरी तरफ आज के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बोर्ड एग्जाम्स के उस विशाल समंदर से डर लगता है, फेल होने से डर लगता है। सीगल अपने घोंसले में बैठकर इस बात का इंतजार कर रहा था कि कोई आकर उसके मुंह में खाना डाल दे। और कभी कभी हम भी तो यही करते हैं ना, बस स्पून फीडिंग का, सब कुछ पके पकाए मिलने का इंतजार करते हैं, खुद पहला कदम बढ़ाने की बजाय। चलिए अब जरा उन पेरेंट्स की बात करते हैं। उनकी जो स्ट्रैटेजीज थीं, जो तरीके थे, वो आज भी बहुत डिबेट का टॉपिक रहते हैं। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उनका तरीका कितना असरदार था, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये साइकोलॉजी टफ लव का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। उन्होंने उसे भूखा क्यों रखा? ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट न रहे, आत्मनिर्भर बनने को मजबूर हो जाए। उन्होंने उसका मजाक क्यों उड़ाया, ताने क्यों मारे? ताकि उसके अंदर कुछ कर गुजरने की वो आग, वो हताशा पैदा हो। और एंड में वो मछली का लालच देकर उन्होंने सीगल की उस बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को ट्रिगर किया, जिससे वो बिना सोचे समझे छलांग लगाने पर मजबूर हो गया। और फिर आता है कहानी का सबसे जबरदस्त क्लाइमैक्स। जब सीगल ने अपनी माँ को मछली के टुकड़े के साथ अपनी तरफ आते देखा तो वो खुशी से पागल हो गया। लेकिन माँ बहुत स्मार्ट थी, वो जानबूझकर हवा में ही रुक गई, एकदम उसकी पहुंच से बाहर। अब भूख से पागल हो चुके उस सीगल ने बिना कुछ सोचे समझे बस छलांग लगा दी। उस एक मोमेंट में ना, भूख मिटाने और जिंदा रहने की जो तड़प थी, वो नीचे गिरने के उस खौफनाक डर पर पूरी तरह से हावी हो गई। अब जब हमने इस चैप्टर की पूरी गहराई को समझ लिया है, तो चलिए थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। देखते हैं कि लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए यहां से कौन से सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
इस चैप्टर से बोर्ड्स में ज्यादातर सवाल सीगल के माता-पिता की भूमिका को लेकर ही आते हैं। आपका पूरा फोकस उनकी साइकोलॉजिकल चालों पर, मां के उस ब्रिलियंट धोखे पर और उस टफ लव की जरूरत पर होना चाहिए। तो आइए ऐसे 3 सबसे पॉसिबल और इंपॉर्टेंट सवालों को डिकोड करते हैं। पहला सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, मां का खाना लेकर हवा में ही रुक जाने के महत्व पर चर्चा करें। देखिए, यहां आपको समझाना होगा कि मां का वो हवा में रुकना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। सीगल भूख से इतना बेताब हो चुका था कि मां के रुकते ही उसका सारा सेल्फ कंट्रोल खत्म हो गया और वो बाहर कूद पड़ा। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उसके डर का किला ढा दिया। दूसरा बहुत ही क्रिटिकल सवाल, विश्लेषण करें कि कैसे माता-पिता के मजाक और लगातार तानों ने सीगल की अंतिम उड़ान में योगदान दिया। सोचिए जरा, जब पूरी फैमिली उसे छोड़कर गई तो उन्होंने उसे सिर्फ इग्नोर नहीं किया, वो बाकायदा उस पर हंस रहे थे, उसे कायर बोल रहे थे। अपने आंसर में आपको ये वैल्यूएट करना है कि इस मेंटल प्रेशर ने कैसे सीगल की ईगो को हर्ट किया और आखिरकार उसे अपनी लिमिट्स पुश करने के लिए मोटिवेट किया। और ये रहा तीसरा सवाल, स्वतंत्रता सिखाने के लिए माता-पिता द्वारा भुखमरी की रणनीति का उपयोग किस हद तक आवश्यक था। किसी बच्चे को 24 घंटे तक भूखा रखना एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है, राइट? लेकिन क्या यह जरूरी था? बिल्कुल, क्योंकि जब प्यार से समझाने और डराने से कोई असर नहीं हुआ तो करो या मरो की सिचुएशन क्रिएट करना ही इकलौता ऑप्शन था। ये सवाल आपको स्टफ लव को जस्टिफाई करने का मौका देता है। खैर, आखिरकार कहानी के एंड में जब सीगल अपनी वो सक्सेसफुल पहली उड़ान भर लेता है तो वो समंदर के उस ग्रीन कारपेट पर लैंड करता है। शुरू में उसे फिर से घबराहट होती है कि वो डूब जाएगा, लेकिन तभी उसे फील होता है कि उसकी बॉडी पानी पर तैर रही है। पानी उसे डुबो नहीं रहा यार, बल्कि उसे सपोर्ट कर रहा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि डर अक्सर हमारी सोच में होता है, हकीकत में नहीं। जब हम उसका सामना करते हैं तो चीजें उतनी डरावनी नहीं होती। तो इस सेशन को वाइंड अप करते हुए मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं आपके लिए। विचार करें कि डर कैसे हमारे दिमाग को एकदम पैरालाइज कर देता है। जैसे सीगल का दिमाग जकड़ गया था, वैसे ही आज आप लोगों के सामने ऐसी कौन सी काल्पनिक चट्टानें हैं? क्या वो कोई टफ सब्जेक्ट है, लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन है, या लोगों का प्रेशर है? जो भी हो, हमेशा याद रखिएगा, उड़ने के लिए पंख हम सबके पास हैं, बस जरूरत है तो अपनी वो एक विश्वास की छलांग लगाने की। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।